धृतराष्ट्र के ऐसे कौन से कर्म थे कि उन्होंने अपने 98 बच्चों को खो दिया? धृतराष्ट्र के कर्मों के कारण उन्हें अपने सभी बच्चों को खोना पड़ा। मैंने इसके बारे में 2 कहानियां पढ़ी हैं, दोनों व्यवहारिक रूप से तुलनीय हैं। युद्ध में अपने सभी बच्चों को खोने के बाद धृतराष्ट्र ने कृष्ण के सामने घुटने टेक दिए और विनती की, हे दयालु, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे जितना दुखी हो। मैं अंधा पैदा हुआ था, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं देखा और मुझे पता नहीं था कि वे कैसे दिखते थे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे जीवन में मैं दृष्टि दोष के कारण प्रतिबंधित था। किस कारण से मुझे वास्तव में इस भयानक अनुशासन से गुजरना पड़ा? मैंने क्या किया? तब भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र के लिए कर्म के नियम को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, राजन, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। क्रियमाण कर्म, संचिता कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वह है जो हम दैनिक जीवन में करते हैं और जिसका परिणाम हमें कुछ दिनों में भुगतना पड़ता है। बाकी 2 कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टिके रहते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका तात्पर्य पिछले अस्तित्व के कर्मों का वर्गीकरण है। कर्मों का वर्णन करते हुए कृष्ण ने उन्हें अपने 50 जन्मों से आगे देखने के लिए एक स्वर्गीय दृष्टि दी। धृतराष्ट्र को पता चला कि 50 जन्म पहले वह एक क्रूर शिकारी था और एक बार कुछ मनोरंजन के लिए उसने पक्षियों से भरे एक पेड़ पर जलता हुआ जाल फेंक दिया था, जिससे 100 युवा पक्षी जलकर मर गए, जबकि बाकी पक्षी भागने में सफल रहे, लेकिन इस आग के कारण होने वाली भीषण गर्मी के कारण वे अंधे हो गए। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का हिस्सा है, जिसका अर्थ है पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह। संचित कर्म के प्रभाव के कारण उन्हें इस जीवन में अंधा रहना पड़ा और अपने 100 पुत्रों को भी खोना पड़ा।